आज अपन पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन ई और विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में, जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। और इस विटामिन के शरीर में क्या कार्य होते हैं? यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। और विटामिन ई सेलेनियम नामक खनिज लवण के उपापचय में मदद करता है और पशुओं में बांझपन का मुख्य कारण है। विटामिन ए क्या करता है कि एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा सेलेनियम नामक खनिज लवण के उपापचय में सहायक होता है, यानी सेलेनियम की अनुपस्थिति में विटामिन ई का अवशोषण नहीं हो पाता है। इसके अलावा विटामिन ई की कमी के कारण पशुओं में बांझपन उत्पन्न हो जाता है। अब अपन बात करते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाले प्रमुख रोग। सबसे पहले है आपके न्यूट्रिशनल मायोपैथी। न्यूट्रिशनल मायोपैथी का मतलब होता है कि विटामिन ई की कमी के कारण पशुओं में पोषण से संबंधित विकृतियां पैदा हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि विटामिन ई की कमी के कारण कई प्रकार के खनिज लवण और आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनका शरीर अवशोषण और उपापचय नहीं कर पाता है, जिसके कारण पोषण संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है स्टिफ लैम्ब डिजीज। ये बीमारी भेड़ के बच्चों में पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं कि भेड़ के बच्चों के जो पैर है वो छोटे रह जाते हैं। नेक्स्ट है वाइट मसल्स डिजीज। विटामिन ई की कमी के कारण मांसपेशियों में सफ़ेदपन आ जाता है या सफ़ेद धारियाँ दिखाई देती है। इसके अलावा मलबेरी हार्ट डिजीज, हृदय में रेखाएं या धारियाँ दिखाई देती है। और चुज्जू में क्रेजी चिक नामक डिजीज रोग हो जाता है। क्रेजी चिक डिजीज नामक रोग विटामिन ई की कमी के कारण होता है। कई बार पूछा जाता है कि मलबेरी हार्ट डिजीज एंड क्रेजी चिक डिजीज का रोग कारक है, तो उसका रोग कारक हो जाएगा आपके डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, यानी विटामिन ई की कमी के कारण मलबेरी हार्ट डिजीज और क्रेजी चिक डिजीज नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई के अनुपूरक स्रोत कौन कौन से हैं आपके? वो है हरा चारा, दाल और फलीदार फसलें या चारा। इन सभी में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जब पशु को हरा चारा, दाल और फलीदार फसलें या चारा खिलाया जाता है तो उस पशु को विटामिन ई की डिफिशियंसी नहीं होती है। अब अपन बात करते हैं विटामिन के बारे में, जिसको एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के को एंटी हीमोरेजिक विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण होता है। विटामिन के की अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब पशु के नाक से, कान से या किसी भी पार्ट से या भाग से रक्तस्राव होता है तो उसको रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के पशु शरीर या मनुष्य शरीर में क्या क्या कार्य करता है? रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। जैसे रक्त का थक्का जमाने का प्रोथ्रोम्बिन कारक और थ्रोम्बिन कारक है, इनका निर्माण विटामिन के की उपस्थिति में होता है। अब अपन बात करते हैं कमी के लक्षणों के बारे में या रोगों के बारे में कि विटामिन के की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो सबसे पहला रोग है रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी हो जाती है तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है और पशुओं में स्वीट क्लोवर नामक रोग हो जाता है। स्वीट क्लोवर डिजीज विटामिन के या एंटी हीमोरेजिक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। विटामिन के अनुपूरक स्रोत कौन कौन से हैं? लीवर है, फिश है, एग योक
और हरा चारा, ये सभी विटामिन के अनुपूरक स्रोत है। जो भी वसा में घुलनशील विटामिन है, उन सभी विटामिन का अनुपूरक स्रोत हरा चारा कन्फर्म होता है। अगर पशु को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा दिया जाता है तो उसको किसी भी प्रकार के विटामिन की कमी होने की संभावना है, जो बहुत ही कम हो जाती है। तो इस प्रकार आपके वसा में घुलनशील 4 विटामिन है, जिनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी विटामिन है जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी 2 ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन के लिए आपको WBC याद रखना है। W का मतलब वाटर और B का मतलब बी कॉम्प्लेक्स और C का मतलब विटामिन सी। यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है जो पानी में घुलनशील है। बाकी सभी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो ये आपके वसा में घुलनशील जो चारों विटामिन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं।